तो गाइस मैच तो तुमने देखा ही होगा यार, क्या ही बढ़िया आरसीबी को विन मिल गई ऑल दो इतना मचाने के बाद। सो आज हम उसी मैच की बात करेंगे, मैच नंबर 20 आरसीबी वर्सेस डीसी। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले आरसीबी टॉस हार गई, तभी मैंने ढूंढ लिया था एक सैड गाना आज के ये मैच रिव्यू के लिए, लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया डीसी ने बॉलिंग ले ली, आरसीबी की बैटिंग आई, कोहली भैया शुरू की है पिछली बार की तरह ही, जहां से छोड़े थे वहीं से ही बना दी एक और 50। उसमें मुस्तफिजुर को स्ट्रेट ड्राइव और कुलदीप को एक थ्रू दी कवर्स बैकफुट पे मारा था चौका। ये दो शॉट्स मुझे अच्छे से याद है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और एक जो पुल पे 6 मारा था। अब शॉर्ट आर्म जैब बोलोगे पुल बोलोगे जो भी है, लेकिन बहुत बढ़िया कोहली भाई की इनिंग्स। और लॉमरोर भाई ने बहुत बढ़िया मतलब मेहनत की कि थोड़ा प्रेशर डाले कोहली भाई पे और वो आउट हो जाए जल्दी, बट उसके बाद दोनों सेम ओवर में मारे। फिर अगले ओवर में कोहली भाई चाहे आउट हो गए, लेकिन ठीक है। और हमारे कप्तान फैफ भाई थोड़ा अच्छा शुरू किए, मुस्तफिजुर को बहुत बढ़िया मारा, उसके अगले ओवर में चाहे खुद आउट हो गए, लेकिन ठीक है। उन्होंने भी डिसेंट 22 रन बनाए थे जो ठीक ही है। और कोहली भाई का तुमने देखा ही, वहां से टेक ओवर किया और कोहली भाई आउट हुए इतना खतरनाक। मतलब ललित यादव का लॉटरी ले लेनी चाहिए, इतनी खराब फुल टॉस डाली थी पावर से मारने का, इसलिए एलिवेशन ज़्यादा मिला और डिस्टेंस नहीं मिल पाया, और वैसे हुए थे कोहली भाई आउट। तो अगर ललित यादव लकी फील कर रहे होंगे यार, लॉटरी ले लो शायद वो भी लग जाए। और कोहली भाई के स्टार्टिंग के 2 शॉट्स यार, उसमें से एक में तो थोड़ा शास्त्री जी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद भी हुआ था, लेकिन ठीक है वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इनिंग्स थी। और मार्श ने लिया था सबसे पहला विकेट फैफ भाई को आउट करके, और वो लॉमरोर का एक 6 वो भी याद है तुमको, जो बहुत मस्त शॉट था। उसी ओवर में कोहली भाई ने भी 6 मारा था, और उसके बाद ही आउट हुए थे अगले ओवर में ललित यादव के। फिर यार मार्श को पता नहीं क्या होगा, आज शादी करके आए थे, पहली बार खेल रहे थे उसके बाद आईपीएल, और 2 विकेट ले गए। उसके बाद लॉमरोर को भी उन्होंने आउट किया, बहुत ही खतरनाक। उसके बाद आरसीबी मैनेजमेंट की तो भाई तारीफ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तरीकों में भी। हर्षल पटेल आ रहे हैं ऊपर जब तुम्हारे पास शहबाज अहमद है, ऑल दो विदाउट मिडल ऑर्डर की टीम थी, लेकिन ठीक है। और दिनेश कार्तिक को पता नहीं फिनिशिंग के लिए रखा है, तो इस बार उन्हें लगता है ज़्यादा सीरियसली लिया भाई। फिर से एक बॉल में फिनिशिंग करने आए थे, लेकिन एक बॉल में वो बॉटम लग गए, आउट हो गए थे। बाकी अनुज रावत एज अ सब्स्टिट्यूट, वो भी यार इतना मतलब 8वें नंबर पे अनुज रावत आ रहे हैं यार, और क्या चाहिए। सरंगा को तो भी राशिद खान, मैं तो मानता हूँ कि वो राशिद कमाना भी राशिद खान है, मतलब बहुत बढ़िया हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं भेजा, उनकी तो बैटिंग नहीं है। उसके बाद अनुज रावत भी लाइक, अब मेरे को इम्पैक्ट प्लेयर लाया तो सामने वाली टीम के लिए इम्पैक्ट दूंगा, और 22 बॉल में 15 रन ऐसा कुछ बनाया था ना, क्या फिनिशिंग थी भाई, मजा आ गया। वो शाहबाज के 19 ओवर में 2 चौके आ गए, जिससे थोड़ा मोमेंटम बन गया, वरना तो भाई खत्म ही था। 20 ओवर के एंड तक तो मैंने ढूंढ ही लिया था एक सैड सॉन्ग, जो शायद अभी नेक्स्ट एपिसोड में काम आ जाएगा, नेवर माइंड। और उसमें भी हर्षल भाई हमारे आए, मतलब नारायण बनाने को भेजा था, और नारायण मतलब आके एक 6 मारा, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली ही बॉल पे स्टंपिंग के लिए रिव्यू लिया गया था, एज लग गई, मतलब आउट होना था तो हो ही गए वो। एंड मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल ने भी जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, वो 2 जो 6 मारे थे एक ओवर में भाई स्ट्रेट। ललित यादव गई एकदम मस्त ऑफ स्पिनर, टॉस डब को सीधा ग्राउंड के बाद टॉस किया था, जो पहले 6 के बाद तो न्यू बॉल भी लेनी पड़ी थी, मतलब उतने ओवर यूज्ड वाली बॉल ढूंढते ना काइंड ऑफ, वो जिसमें वार्नर बोल रहे थे कि हमको वही बॉल ला के दो ऊपर चढ़ के जाए। तो ऐसे ही करते करते आरसीबी ने कुछ भी करके 174 बना लिए, 175 का टारगेट दे दिया, जहां पे बनने चाहिए थे 220। फिर से 13 ओवर में 14 ओवर से 132 पे 4 थे, और 132 पे 6 होने के बाद जब हमारे मैक्सवेल भाई आउट हुए और डीके भाई भी, तो बताइए तुमको क्या फिनिश किया है। मतलब कुलदीप यादव ने ही फिनिश कर दिया हमको उस ओवर में। वहाँ पे तो आई वॉज श्योर कि थोड़ा सैड होने पड़ेगा, वापस वो गाना ढूंढ लिया है तो बनाना है मैच रिव्यू। फिर बात आई 175 के टारगेट, सेकेंड इनिंग्स डीसी ने शुरू की पहले ओवर में, मतलब क्या लग रहा था ये मियाँ भाई, मुझे लग रहा है ना वो उनको 2021 में इंग्लैंड वाले टेस्ट याद आ गए, जो स्विंग हो रही थी भाई, मजा आ गया एकदम बॉलिंग देख के। और पहला ओवर 1 रन 1 विकेट, क्रेडिट गोज टू अनुज रावत। इम्पैक्ट डाला ना, इम्पैक्ट सबसे पहले ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती, पार्टनरशिप बन जाती, तो ये 17 ओवर चेज था, इतनी अच्छी विकेट थी, मुझे ऐसा लग रहा था। बट ये तो दिल्ली का भी मिडिल ऑर्डर चला नहीं, और अनुज रावत का वो पिकअप एंड थ्रो बहुत अच्छा था आई गेस, और कोई होता तो ये थोड़ा सा लकी भी था, फ्लूक तो नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट ट्राई किया और लग गया, बहुत मस्त थ्रो था। और वहां पे मिली पहली विकेट, जो मुझे नहीं लग रहा था कि आउट हो सकता है, बट जो थ्रो था भाई। उसके बाद सेकंड ओवर में आते वेन पार्नेल, पता नहीं भाई उनका क्या ही नसीब चल रहा है, आज तो नसीब की विकेट ही थी, मार्श ने थोड़ा गलत खेल लिया, ऑल दो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। तो 2 ओवर के बाद 2 रन 2 विकेट थे, तो 3 ओवर के बाद 3, मतलब ठीक है नेवर माइंड। उस ओवर की बात करते हैं, बढ़िया मार्श ने ऐसे फ्लिक करने गए, थोड़ी बाउंस ज़्यादा हुई, लीडिंग एज लगी, और बहुत ही ऊंचा सा कैच था, लेकिन वो आउट हो गए। फिर यार तीसरे ओवर में फिर से मियाँ भाई आ गए, अभी उनको अभी भी वही ध्यान था कि टेस्ट चल रहा है, जो बॉलिंग कर रहे थे, और यश धुल आए थे बैटिंग के लिए, जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीद थी। मैंने मेरे दोस्तों को बोला भी था आज तो रन मारने वाले हैं, लेकिन फिर बात अलग है, मियाँ भाई जब इतने फॉर्म में हो, सो यू कांट डू एनीथिंग। बहुत बढ़िया एक इन स्विंगर आई थी उसके पहले वाली बॉल पे,
जिसपे नॉट आउट दिया था, और उसकी अगली बॉल पे एकदम अंदर आई और सीधा एलबीडब्ल्यू और यश दुल ऐसे हुए आउट। वहां पे मुझे लगा शायद मैच बन सकता है आरसीबी का, शायद कुछ चांस है, क्योंकि 3 रन और 3 विकेट, और ये ओवर खत्म 2 रन और 3 विकेट थी आई गेस, हाँ, और 3 ओवर खत्म होने के बाद 4 रन 3 विकेट ऐसा कुछ था यार। तो बहुत बढ़िया स्टार्ट था आरसीबी को। फिर मैंने बोला ये हो गया मैच इक्वल, लेट्स सी अब क्या होता है। जो 50 रन 30 रन शॉट थी मिनिमम आरसीबी, वो यहाँ पे कंपेंसेट हो गया। फिर 5th ओवर के एंड में मियां भाई को वार्नर ने मारे 3 इन 3 बाउंड्रीज, एंड उसके बाद आते हैं एक हमारे डेब्यूटेंट जिन्होंने आज रिकॉर्ड बना दिया है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन फॉर आरसीबी फॉर डेब्यू, ऐसा कुछ था ना, मैंने लास्ट में देखा था ऑन डेब्यू। हाँ, तो व्यशक नाम था उनका भाई, जो बॉलिंग की उन्होंने यार, पहला विकेट अगर वार्नर का हो तो क्या चाहिए यार, मतलब बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने, और वार्नर को आउट किया। टोटल 3 विकेट्स ली, 4 ओवर डाले, 20 रन, इतना इकोनॉमिकल, इतनी बढ़िया बॉलिंग। सो यार अच्छा है, और ये लोकल बॉय भी थे, कर्नाटका के ही हैं, सो लेट्स सी ये बहुत अच्छा करें, मेरे हिसाब से करने भी चाहिए, और किया तो अच्छा भी लगेगा। फिर आज पता नहीं क्या हर्षल भाई का मूड शायद नहीं था कि 10 की इकोनॉमी से थोड़ा 2 रन कम दे दूं, तो तुमने 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट ले ली। तो मैंने बोला आज तो मेरा मुंह तो मतलब ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने शायद हसरंगा और शाहबाज अहमद से बात कर ली थी, जो 2 स्पिनर्स ने मिलकर 4 ओवर डाले अपने, एक की 11 की इकोनॉमी, एक की 12 की। ओके छोड़ो, यहीं कट कर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हर्षल भाई की 1 विकेट जो पोरेल को फुल टॉस ही डाली थी ना, वो यॉर्कर थी, तुम्हारा फुल टॉस लग रही है, हाँ ठीक है, वो उनके लिए यॉर्कर थी, हाँ, तो वो मिस टाइम हो गई और पार्नेल ने बहुत बढ़िया कैच किया था वहाँ पे। मैंने बोला चलो अब तो जीत ही रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे बापू अक्षर पटेल, उन्होंने आके जो बैटिंग किया, थोड़ा टाइम तक मुझे लगा कि ये पूरन ना कर दें, फिर बाद में उनके साथ भी गलत हो गया। फिर उसके बाद व्यशक भाई ने आउट किया अपने अक्षर भाई को, और बहुत बढ़िया कैच था सिराज भाई का, बढ़िया से एकदम, वहाँ पे हुई थोड़ी शांति। उसके बाद मनीष पांडे को याद आ गया कि मेरा होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे मुझे रन मारने चाहिए, और क्या बैटिंग की उसके बाद उन्होंने यार, वो जो 1 6 और 1 बाउंड्री 1 की ओवर में मारा था स्पिनर को, ठीक है तुमको याद है अच्छे से। और वहाँ पे फिर मुझे लगा वापस मैच फंस रहा है, कुछ भी हो सकता है, आरसीबी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आके जिता सकता है। तो लास्ट में लेकिन फिर सरंगा को याद आया कि मैं श्रीलंका से अभी आया हूँ, अब मेरे को शायद आरसीबी के लिए खेल लेना चाहिए लास्ट ईयर की तरह। उन्होंने बहुत बड़ी एलबीडब्ल्यू निकाला, एंड वो काफ़ी अच्छी बॉल भी थी वैसे, मुझे तो वो नॉट आउट लग रहा है, लेकिन फिर डीके रिव्यू सिस्टम की, डीके ने बोला था रिव्यू लेने को, फैफ रिव्यू सिस्टम तो लेजेंडरी है। एंड उसके बाद तो बचा ही गया था, अमन खान ने थोड़े अच्छे अच्छे शॉट्स लगा के इंप्रेस किया, और बताया कि भाई मैं भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ और बॉलिंग भी कर लेते हूँ, तो ऑलराउंडर ही हूँ, जेन्युइन ऑलराउंडर मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा ऑनलाइन। तो उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, फिर थोड़े थोड़े इनिंग्स जैसे कैसे करके लोग 20 ओवर खेल गए। बीच में नॉर्किया ने 14 बॉल्स में 23 बना दिए, बोले ओपनिंग करवा दो पृथ्वी, हाँ ठीक है नेवर माइंड, इम्पैक्ट प्लेयर थे पृथ्वी शॉ, इम्पैक्ट प्लेयर थे, यस यस यस। तो ऐसा रहा मैच, आरसीबी कुल मिला के जीत गई। एंड व्यशक का ये जो रिकॉर्ड था, व्यशक भाई का लेजेंडरी रिकॉर्ड है ये आरसीबी के लिए, इकोनॉमिकल और 3 विकेट लेना डेब्यू पे, वो भी इंडियन पेसर। विनय कुमार भी कर्नाटका के, हाँ ठीक है नेवर माइंड, ये भी कर्नाटका के, ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया मैच था, मिलते हैं हम नेक्स्ट के लिए। हाथ लग गया माइक पे, सॉरी, एक सैड सा सॉन्ग ढूंढ रखा है, मुझे पता ही है। सो नेक्स्ट मैच रिव्यू में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लगा ही होगा यार, नहीं लगाया तो यहाँ तक रुकते थोड़ी है ना। चलो ठीक है, बाय बाय, और अपने सजेशंस फेंक दो कमेंट्स में। चलो ठीक है, बाय।